गांधी जी के सपनों का गांव, पक्की सड़कें, अच्छे स्कूल और उसमें पूरी सुविधाएं। आइए देखें कैसे। राम 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 राम। सरपंच जी, गांव में एक सरपंच की क्या क्या जिम्मेदारियां और भूमिकाएं हैं? हर ग्रामवासी को पता होना चाहिए कि एक सरपंच के क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं, जिससे गांव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो, ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। गांव में स्ट्रीट लाइट्स, पक्की सड़कें और बाजारों का निर्माण कराना, स्वास्थ्य एवं हाइजीनिक पीने के पानी का इंतजाम करना, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, रोजगार के संसाधनों को बढ़ावा देना, ये सब ग्राम सरपंच के ही कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां हैं। अरे वाह सरपंच जी, फिर तो हमारा गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। और हाँ, सरपंच की ये भी जिम्मेदारी है कि वो जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु का जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण रिकॉर्ड रखे। बहू, मेरी मृत्यु के बाद पंजीकरण जरूर करवाना। इन सारे विकासों को करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा सरपंच जी? गांव के विकास के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए सर्विस का टैक्स इकट्ठा करना और हर विभाग से जुड़े सरकारी अधिकारियों को गांव की मीटिंग में बुलाना और ज्यादा से ज्यादा सक्रिय ग्राम सभाओं का और ग्राम पंचायतों का आयोजन करना। अब अगली मीटिंग कब है सरपंच जी? अगले रविवार को। मैडम जी, हमारे गांव के स्कूल में शिक्षक तो आते ही नहीं, जिससे मेरे बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। शिक्षक की छोड़ो, मेरे घर की लड़कियां तो स्कूल जाती ही नहीं है। ना तो वहाँ पीने का पानी है और ना ही उनके इस्तेमाल के लिए शौचालय है। आप लोगों की ये सारी समस्याएं आज की तो है नहीं, तो फिर इनको आपने पहले ग्राम सभा में क्यों नहीं उठाया? मैडम जी, जब से आप सरपंच बनी हैं, तब से हमारा भी मन करता है ग्राम सभा में आने का। और मैडम जी, घर के मर्द को तो कुछ पता ही नहीं होता कि बच्चे स्कूल जाते भी हैं या नहीं। उनको तो किसी बात की फिक्र ही नहीं होती। पीने का पानी है या नहीं, महिलाओं के पास घर चलाने के लिए पैसे हैं या नहीं, कौन कौन सी लाभकारी सरकारी योजनाएं हैं, उनको पता ही नहीं। इसलिए हमें ये सब पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। अब आपके होने से हम भी खुल के बात कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ग्राम सभा में निर्णय लेने में भी मदद कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है। इसलिए तो महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा गांव में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही भाग लिया करेंगी और वे खुल के अपनी समस्याएं सामने रख सकेंगी, जो वो पुरुषों के सामने नहीं रख सकती थी। महिला ग्राम सभा में उठाई गई समस्याओं को मुख्य ग्राम सभा में भी रखा जाएगा और विचार किया जाएगा। आप सभी के सहयोग से ग्राम सभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हमें विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है और साथ ही बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाना है जिसमें वो पढ़ सकें। इसके लिए मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील सेवा शुरू की जा रही है। गांव में आंगनबाड़ी की सुविधा पहले से ही है, जिसके कारण महिलाओं को और छोटे छोटे बालकों को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इन सभी समाधानों से ही एक आदर्श गांव का निर्माण होगा। मेरा कर्तव्य तभी पूर्ण होगा जब आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे और नियमित रूप से ग्राम सभा में भाग लेंगे। क्यों, कुछ समझ में आया? गांव का कोई भी निवासी जो 18 वर्ष से ऊपर का है, वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है और वो ग्राम पंचायत के लिए चुनाव भी लड़ सकता है। हर वार्ड से एक निर्वाचित व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है। ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि गांव के हर नवजात शिशु को अनिवार्य टीका और पल्स पोलियो की बूंद दिलाई जाए। गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां दिलवानी अनिवार्य है, जिससे उनकी व आने वाले शिशु की सेहत को कोई खतरा ना हो। जहां जहां संभव है, उन विद्यालयों में किचन गार्डन की सुविधा का प्रबंध हो सके और इससे उनके बागीचे में उगाई सब्जी को मिड डे मील योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। विद्यालय के विभिन्न जल स्रोतों के जल की निकासी किसी बागीचे में केंद्रित करके जल संरक्षण भी अपनाया जा सकता है।